And the next one, it says velocity u of the body moving along a straight line with a constant retardation a reduces by 75% in time. Then what is the time taken in doing so? तो अब हमारे पास initial velocity कितनी दी हुई है हमें? In this situation it would be how much u. Final velocity हमारी कितनी हो गई? It would be u minus 75%, उसमें से हम रिमूव कर देंगे of u. ठीक है, तो इस सिचुएशन में u माइनस 75/100 इज देयर एंड मल्टीप्लाइड बाय u वुड बी देयर. अब इसको नोटिस करो तो थोड़ा सा हम रिड्यूस कर सकते हैं, तो वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 0.75 u, और 1 u में से अगर माइनस 0.75 u करोगे तो यू वुड गेट 0.25 u एज द आंसर. बट यहाँ पे हमें ये फाइनल वेलोसिटी मिली है अभी, क्योंकि उन्होंने बोला रिड्यूस हो रही है किससे 75% से. एक्सेलरेशन कितना होगा इस सिचुएशन में हमारा? इट वुड बी माइनस ए. दस बाय इक्वेशन ऑफ मोशन, हमें पता है इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी क्या होती है, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू ओवर टी, और यहाँ से हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, टी इज इक्वल टू वी माइनस यू ओवर ए. तो अगर इस सिचुएशन को हम नोटिस करें और सिंप्लीफाई करें तो v की जगह हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, 0.25 u, देन u वुड बी u ओनली, देन डिवाइडेड बाय a. a क्या है हमारा यहाँ पे इस सिचुएशन में, इट इज माइनस a. अब इफ यू वुड सब्ट्रैक्ट 0.25 u विद u माइनस 1 u, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 0.5 u डिवाइडेड बाय a वुड बी दो माइनस a, और माइनस से माइनस कैंसिल हो गया हमारा. अब आप देखो तो आपके जो ऑप्शन हैं वो फ्रैक्शन में है और ये तो डेसिमल में आंसर आया. तो इसको सॉल्व करने के लिए व्हाट यू वुड बी डूइंग इज रिमूविंग द डेसिमल, और नीचे क्या आ जाएगा, यू नीड टू प्लेस 100 नाउ, और 75 और 100 कौन से टेबल में आते हैं, 25 के. दिस इज एट 3, दिस इज एट 4, सो 3u 4a would be the answer, which is option B. That time would be taken in doing so. अगर हमें ऐसा करना है किसी बॉडी के साथ तो कितना टाइम लगेगा, 3 times u डिवाइडेड बाय 4a.